नमस्कार, प्रणाम आप सबको। योगा माई लाइफ पे आपका स्वागत है। योगा माई लाइफ एक ऐसा चैनल है जहाँ पे भारतीय ग्रंथों को और ग्रंथों पे हुई साइंटिफिक रिसर्च को बड़े आसान शब्दों में आपको समझाया जाता है। आप जो भी कमेंट करते हैं उसका बड़े सहजता से जवाब दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में तो ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारा अपना नंबर कमेंट करना होगा और अपना नंबर कमेंट करके हमारी जो टीम है आपसे संपर्क करेगी और आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करवाएगी। आज का विषय है प्राचीन ऋषि परकाया में यानी कि दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करते थे। प्राचीन ऋषियों के बारे में या फिर हिंदू धर्म के किसी न किसी शास्त्र में आपने अवश्य कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जो आज का टॉपिक है कि प्राचीन ऋषि जो है वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाया करते थे। और ऐसा वो तब करते थे जब उनका खुद का शरीर बूढ़ा हो जाता था या रुग्ण हो जाता था, तो वो किसी अन्य शरीर में प्रवेश करके अपने जीवन के मकसद को आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार से वो जो ऋषि थे हजारों साल जी पाते थे और जी सकते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों में। शंकराचार्य का राजा सुंधवा के शरीर में प्रवेश करना एक अति प्रसिद्ध उदाहरण है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके अलावा नाथ संप्रदाय के जो आदि गुरु हैं, गुरु मच्छंद्र नाथ जी, उनके बारे में सुना होगा। और गुरु गोरखनाथ जी के भी वो गुरु थे। उन्होंने भी जो परकाया में प्रवेश किया था, उनको भी परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। वो सूक्ष्म शरीरों से अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग शरीरों में गमनागमन किए करते रहते थे। एक बार तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने स्थूल शरीर के रक्षा का कार्यभार सौंप एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया था। नाथ संप्रदाय के जो आदि गुरु हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, मच्छंद्र नाथ जी की। उसके बाद मैं और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। महाभारत के शांति पर्व के मोक्ष पर्व में एक और एग्जाम्पल मिलता है कि सुलभा नाम की एक विदुषी ने योग बल से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट होकर विद्वानों से शास्त्रार्थ किया था। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि उन दिनों राजा जनक का जो व्यवहार है वो भी बदल गया था। फिर बात करता हूँ योग विशिष्ट में। योग विशिष्ट में एक कथा आती है लीला की कहानी। लीला की कहानी जो है, लीला जो है वो एक महारानी है, एक राजा की रानी है जो कि माँ सरस्वती की आराधिका है। और रानी जो लीला है अपने पति राजा पद्दे से बहुत प्यार करती होती है। उनके लिए उनका पति सब कुछ होता है। एक दिन उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ सरस्वती उनको वर मांगने के लिए कहती है। तो रानी लीला वर मांगती है कि अगर उनके पति की मृत्यु उनकी मृत्यु से पहले होती है तो उनके पति की जो आत्मा है, जो उनकी सोल है, वो उनके कमरे में ही रहे, यहाँ से बाहर नहीं जाए। माँ सरस्वती उनको बड़ी आसानी से ये वर दे देती है। समय बीतने लगता है, पति की मृत्यु हो जाती है। रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, गुमसुम बैठी होती है। अचानक उनके मन में एक विचार कौंधता है, एक आकाशवाणी की तरह, कि उनके पति की आत्मा यही है, कहीं नहीं गई है, क्योंकि माँ सरस्वती ने उनको वचन दिया था। उनकी फिर से आराधना से माँ सरस्वती फिर से पैदा होती हैं। उन्हें एक बड़ी खास बात कहती हैं कि तुम्हारे पति के शव को सुरक्षित रखना होगा और तब तक जब तक शव में राजा के प्राण वापस नहीं आ जाते। इस कहानी से फिर एक बात सिद्ध होती है कि इस तरह की कला एग्जिस्ट हमारे पुराणों में करती थी और बहुत सारे अलग अलग पुराणों में, बहुत सारी एपिक्स में इसका उल्लेख मिलता है। अब मैं बात करूंगा एक विश्वविख्यात पुस्तक की। इस पुस्तक का नाम है रिसर्च ऑन अनकॉन्शियस माइंड इन 20th सेंचुरीज। इस पुस्तक के लेखक दो अमेरिकी जो परा मनोवैज्ञानिक है। इस पुस्तक में भी, यानी कि आज के हमें एग्जाम्पल को भी लेकर चलना होगा, इस पुस्तक में भी कुछ उस तरीके के उदाहरण दिए गए हैं। इस पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है कि इंग्लैंड में एक पादरी की मौत जो है एक मोटर दुर्घटना में हो जाती है, जिसमें मौत नहीं होती, वो बेहोश हो जाते हैं। और
उन्हें जब हॉस्पिटल लाया गया, उनका उपचार किया गया, जब वो होश में आए तो उनका व्यवहार बड़ा विचित्र था। वो एक बच्चे की तरह आचरण करने लगे थे और जिसका नाम मिल्टन, अपना नाम मिल्टन बता रहे थे। तो इस तरह के उदाहरण और भी दिए गए हैं इस पुस्तक में, और भी आपने इस तरह के उदाहरण सुने होंगे, वो भी प्रकाश से ही संबंधित है। ये बातें बड़े कमाल की हैं। एक बार तो विश्वास नहीं होता कि ये सच भी हैं या खाली कपोल कल्पित कहानी है। विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इन बातों को समझने के लिए अपने मन का प्रयोग करते हैं, जबकि मन से इन बातों को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि आज का विज्ञान किसी भी बात को बिना मन के समझने के लिए हामी नहीं भरता, क्योंकि जो 5 इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आती या जो अनुमान और जो कि सत्य के जो नियम है उनके अंतर्गत नहीं आती, तो उसको हम सच नहीं मानते। अब ये सब होता क्या है इसको, क्योंकि ये चैनल योग से संबंधित है और मैं इसको योग की दृष्टि से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि योग के माध्यम से ये किस तरीके से होता है। ये सिद्धि कब आती है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत शरीर में प्रवेश कर सकता है। बात शुरू करता हूँ पतंजलि योग सूत्र के विभूतिपाद में सूत्र संख्या 38 जो कि इस प्रकार से है। उसका हिंदी वर्जन, बंधन के कारण यानी कि कर्म संस्कार की शिथिलता से और चित्त की गति का भली बात ज्ञान होने से चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमारे संस्कार ही इस जगत में हमारे बंधन का कारण है। संस्कार का मतलब मेंटल पैटर्न, एक तरीके के सॉफ्टवेयर जो हमें बता रहे हैं कि आगे क्या करना है, अब क्या करना है, जिनकी हेल्प से हमारा बिहेवियर होता है, जिनकी वजह से, हमारे संस्कारों की वजह से हमारा करेक्टर होता है और हम दुनिया में काम करते हैं। हमारे संस्कारों की वजह से ही हमें सुख मिलता है और दुख भी मिलता है। इस तरह से हम सुख और दुखों के सागर की भावनाओं में बहते हुए यात्रा करते हैं, और ये जो यात्रा है पता नहीं कब से चली आ रही है और कब तक चलेगी, ये हम में से किसी को मालूम नहीं है। हमारे चित्त में हमारे द्वारा जनित बहुत सारे मेंटल पैटर्न भरे पड़े हैं जो फल बनकर हमारे जीवन में आते चले जाते हैं, और फिर हम दूसरे मेंटल पैटर्न बनाते हैं, वो भी आते हैं, जन्म दर जन्म ये सिलसिला चलता रहता है। योग साधना से पैदा हुए ध्यान से हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान पढ़ने, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो पढ़ने से पैदा होता है, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो अपने आप पैदा होता है, और ये ज्ञान हमारे कर्म बंधनों को काटने में सहायक बनता है। प्राचीन योगी धारणा, ध्यान, समाधि से समाधि की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते थे जहां वे चित्त में पड़े हुए संस्कारों को देख सकते थे। उस समय उन्हें मालूम चल जाता था कि उनके स्वयं के जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है। इसके साथ एक घटना और होती थी कि योगी के संस्कारों का जो शरीर के साथ बंधे होने का बंधन है वो क्षीण हो जाता था, उसकी ताकत कम हो जाती थी, जिससे चित्त की शरीर के प्रति जो पकड़ थी वो ढीली पड़ जाती थी, क्षीण हो जाती थी। चित्त शरीर के बंधन से एक तरीके से मुक्त कर दिया जाता था कि उस कंडीशन में कि चित्त अब शरीर के साथ रहे या नहीं रहे, यानी कि एक तरीके से जो फोर्स है वो फोर्स जो चित्त को शरीर के साथ जोड़ती है वो जीरो हो जाती थी। यहां इस अवस्था में योगी को चित्त की गति के बारे में मालूम पड़ जाता था, और आज भी ऐसा होता है। आज भी ये बहुत सारी समाधियों के बाद की एक स्थिति है कि जब योगी को चित्त की गति के बारे में मालूम पड़ जाता है। चित्त की गति का मतलब कि चित्त कैसे आत्मा के संग दूसरे शरीर में जाता है। अगर योगी को इस तरीके की समाधि का अनुभव हो जाता है, इस समाधि तक पहुंच जाता है, तो वो इस तकनीक को खुद ब खुद समझ जाता है कि किस तरीके से अब मैं दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। इस ज्ञान से योगी बहुत कुछ अपने आप सीख जाता है, क्योंकि ये ज्ञान अपने आप पैदा होने वाला है, तो उससे मिलने वाली सीख भी अपने आप पैदा होने वाली है। योगी ये भी सीख जाता है कि किस तरह से आत्मा को शरीर से बाहर करना है, और शरीर से बाहर निकलकर कैसे शून्य अवस्था में रहना है, कब तक रहना है, और किस तरीके से दूसरे के शरीर में प्रवेश करना है। ऐसा करना उस मृत शरीर में संभव है जिसकी मृत्यु को अधिक समय ना हुआ हो या फिर उसको बचा के रखा गया हो। जो प्राचीन काल से चली आ रही मिस्र की जो परंपरा है मम्मियों को संजोए रखना, वो इसी वेट में है
क्योंकि समय जो है, जो दिखाई दे रहा है, वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो सालों बीत रहे हैं किसी और टाइम फ्रेम में हो सकता है कि ये जो यहाँ के साल वहाँ के सेकंड्स के बराबर हो। तो समय जो है वो खुद एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसलिए मिस्र में मम्मियाँ बना के रखी जा सकती हैं कि ये सोल फिर इस शरीर में सजो के रखते हैं उस शरीर को कि इस सोल में फिर इस शरीर में फिर वो सोल आ सकती है। तो संभव किसमें, जो संजो के रखा हुआ हो या जो अधिक समय ना हुआ हो जिसके अंदर प्राण निकले हुए तो। और इसलिए मृत शरीर की रक्षा करनी अनिवार्य होती है। जो मैंने लीला की कहानी में बताया कि माँ सरस्वती ने उन्हें कहा कि आपके पति के शरीर की रक्षा करनी अनिवार्य है। योगी एक निश्चित अवधि के लिए शरीर में रहता है और चाहे तो वह सदा के लिए भी रह सकता है। सदा मतलब जब तक वो चाहे। और इस प्रकार से योगी संसार की सेवा करता है और हजारों सालों तक शरीर के अंदर रह सकता है। तो इस तरह से इस जो विधि मैंने बताई है, इसका प्रयोग हठ प्रदीपिका में भी किया गया है। हठ प्रदीपिका में भी इसका उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से योगी, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि साधना से ये पॉसिबल है। टाइम खुद एक अपने आप में मिस्ट्री है। जो टाइम चल रहा है यहाँ पे, जो आप टाइम देख रहे हो, जिस समय को आप बिता रहे हो, वो हो सकता है किसी दूसरे लोक में 1 सेकंड के बराबर हो। जो 100 साल हमने यहाँ बताए दूसरे लोक में हो सकता है कि वो 1 घंटे के बराबर हो। इसलिए टाइम की मिस्ट्री के कारण ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मिस्र में जो मम्मियाँ सजा के रखी हुई हैं, मिस्र में जो मम्मियों को संजोए रखा है, उनके शवों को सुरक्षित रखा है, उसकी वजह ये है वो जानते थे कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो सोल दोबारा उसके अंदर जा सकेगी और वो फिर से जीवन को शुरू कर सकेगी। तो साधना की शक्ति के द्वारा आगे भी मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक ही जन्म में व्यक्ति दूसरे लोक में जाके वहाँ पे बहुत बड़ी लाइफ स्पैन बिता के फिर से जन्म में वापस आ सकता है। ये बहुत रहस्यमय साइंस है। विज्ञान भी इसी ओर भाग रहा है और जो अध्यात्म है पहले इसकी ओर जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।